जयपुर के चोमू से खबर आपको बता देते हैं। बेकाबू होकर स्कूल बस उतरी है बॉडी नदी में। बस में सवार स्कूली बच्चों में अफरा तफरी मच गई। बस में करीब 1 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे सवार थे। पानी की आवक नहीं होने से हादसा टल गया। घटना की सूचना पर जाटावाली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। 2 बच्चों को चोमू के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोमू चंदबाजी मार्ग समरपुरा पुलिया पर यह हादसा हुआ है। जन्माष्टमी पर इस बार गोविंद देव जी मंदिर के मुख्य द्वार और निकास कुआ द्वार पर शहनाई वादन होगा। रात 12 बजे से 31 तोपों की गर्जना के साथ भगवान का प्राकट्य होगा। वहीं पूरे दिन पुलिस प्रशासन के अलावा मंदिर में 3150 कार्यकर्ता व्यवस्थाएं संभालेंगे। इसके साथ ही दर्शन व्यवस्था, जन्माभिषेक, अगले दिन नंदोत्सव और शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया गया है। तैयारी को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने। पूरे प्रदेश में 2 दिन बाद जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में जयपुर शहर का सबसे लोकप्रिय मंदिर अगर माना जाए तो गोविंद देव जी का माना जाता है, क्योंकि जयपुर के आराध्य हैं तो गोविंद देव जी हैं। और ऐसे में गोविंद देव जी में जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं जयपुर राजधानी के गोविंद देव जी मंदिर में हूँ, जहाँ पर जन्माष्टमी का त्योहार को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं। अलग अलग लाइनों में पूरी तरह से जिस तरह से जो भक्तगण आएंगे उनको लेकर पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम चीजों को लेकर यहाँ पूरी तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर को सजाया जा रहा है, मंदिर में लाइट डेकोरेशन किया जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर रोज ही भक्तों की आया जाया रहती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जन्माष्टमी का जो पर्व है उसको लेकर देख सकते हैं कि पूरे मंदिर परिसर को सजा दिया गया है। अलग अलग लाइनें बनाई हैं, जगमोहन निकासी की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस बार एक नया कदम उठाया है गोविंद देव जी मंदिर परिसर की जो कमेटी है उसने तमाम चीजों को देखते हुए इस बार एक अलग तरह की व्यवस्था की गई है। एक कोड यानी कि ड्रेस कोड भी अलग ही किया गया है। जो आप तस्वीरें देख सकते हैं ये ड्रेस कोड है, जो हर यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल पूरी तरह से एक ही ड्रेस में नजर आएगा। यानी कि इस बार पूरी तरह से मंदिर परिसर की जो कमेटी है उसने ऐसी तैयारी की गई है कि अलग अलग तरीके के जो ड्रेस कोड था उसको बदला और एक ही ड्रेस कोड के नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए और जिस तरह के जो तमाम वीआईपी हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। हालांकि तमाम जो बाहर से जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भी अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी फिलहाल गोविंद देव जी के मंदिर में पूरी तरह से कामकाज चल रहा है, सजावट चल रही है, डेकोरेशन किया जा रहा है। मंदिर परिसर में आने वाले जो रास्ते हैं उनको बनाया जा रहा है। तमाम जगह बैरिकेड लगाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी भी भक्तगण को, श्रद्धालु को आने में और भगवान के दर्शन करने की जो व्यवस्था है उसमें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। उसको देखते हुए गोविंद देव जी मंदिर परिसर की कमेटी पूरी तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो मंदिर परिसर है उसको पूरी तरह से सजा दिया गया है, डेकोरेशन कर दिया गया है और जो आने वाले भक्त हैं उनके लिए भी आने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। कैमरामैन जमाल खान के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। और वहीं श्री गंगानगर के गजसिंहपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गजसिंहपुर के स्कूल में छात्र की पिटाई की गई। छात्र को उपचार के बाद महात्मा गांधी स्कूल रेफर किया गया। बाहिरती का ही पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छात्र को उपचार के बाद रेफर किया गया है। महात्मा गांधी स्कूल बाहिरती का ही पूरा मामला है। महिला अध्यापक पर छात्र को डंडे से पीटने का आरोप है। परिजनों ने अध्यापक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला अध्यापक पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। फलौदी से खबर आपको बता देते हैं, जहां मतौड़ा पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है। रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए
रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। इस सराहनीय पहल के लिए एसएचओ अचलाराम की ग्रामीण कर रहे हैं प्रशंसा। एसएचओ ने कहा, रिफ्लेक्टर लगाने से हादसों में कमी आएगी। तो मतौड़ा पुलिस ने सराहनीय पहल की है। डीडवाना क्षेत्र में मानसून फिर हुआ है सक्रिय। आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से राहत मिली। कई दिनों के अंतराल के बाद बरसे हैं बादल। बरसात से सड़कों पर जलभराव भी हुआ। जगह जगह पानी भरने से आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई। उमस से परेशान लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में हिरण शिकार के मामले में डीएफओ को एपीओ करने और वन रेंजर को सस्पेंड करने के मामले में वन कर्मियों ने आज बीकानेर संभाग में कार्य बहिष्कार रखा। इस दौरान हनुमानगढ़ में वन कर्मियों ने डीएफओ और वन रेंजर को बहाल करने की मांग रखी और कहा कि बिना संसाधनों के वन कर्मी कार्य कर रहे हैं और बिना जांच के ही वन कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान वन कर्मियों ने दोनों को बहाल न करने पर राज्य भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी। के अंदर 3-4 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें कोई एक वन्य जीव घायल हो गया था। तो उस वन्य जीव के संबंध में कुछ संस्थाएं थी, वन्य जीव प्रेमी संस्थाएं, तो उनके द्वारा कोई धरना प्रदर्शन किया गया। उसमें बिना कोई प्राथमिक जांच किए और बिना किसी प्रकार का कोई सबूतों के हमारे एक रेंज अफसर को निलंबित कर दिया गया और डीएफओ को एपीओ कर दिया गया। तो बिना संसाधनों के वन कर्मचारी हैं जो इस तरीके से फील्ड में काम करें, उनमें ये भारी आक्रोश है कि बिना जांच के किस प्रकार से ये सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसी के संबंध में हमारे जितने भी यूनियन के संयुक्त वन कर्मचारी अधिनियम के तत्वाधान के अंदर हम सब और अब खबर जालौर की भीनमाल से आपको बता देते हैं, जहां दुकान पर बैठे व्यापारी पर 10 से 12 बदमाशों ने रिवॉल्वर दिखाकर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से व्यापारी राजू राम सेन घायल हो गया। वहीं बदमाश कार में सवार होकर मुंह बांध कर आए थे। हमले में घायल राजू राम सेन को भीनमाल के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में नामजद आरोपी भरत कुमार सेन सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। भीनमाल के निकटवर्ती निम्बावास गांव की पूरी घटना है। खबर धौलपुर से है, जहां कई दिनों के बाद शहर में हुई 1 घंटे की बारिश से मुख्य बाजारों में जलभराव हो गया। मुख्य बाजारों के साथ शहर के निचले इलाकों में भी पानी भर गया। बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं बारिश होने से उमस भरी गर्मी से आमजन को राहत भी मिली। करीब 1 घंटे तक हुई तेज बरसात के बाद शहर के जगन तिराहा, संतर रोड, पुराना शहर, जगदीश तिराहा सहित दर्जन भर से अधिक बाजारों में जलभराव हो गया। शहर के बाजारों में हुए जलभराव के साथ निचली कॉलोनियों में भी पानी भर गया। झालावाड़ की डग से खबर सामने आ रही है। तेज बारिश से उफान पर रहे नदी नाले। आहू नदी के रपट पर पानी आया। निजी बस चालक ने उतारी सवारी से भरी बस। बीच नदी में बस बंद हो गई। 20 मिनट तक नदी के तेज बहाव में बस फंसी रही। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से खींचकर बस को किनारे लेकर आए। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया। थानाधिकारी ने पुलिस जाब्ता नदी पर तैनात किया। आवर पगारिया मार्ग का ये पूरा मामला है। आप तस्वीरों में देखिए, ट्रैक्टर के जरिए बस को निकाला गया क्योंकि बस बीच रास्ते में ही फंस गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी सवारियों को उतार दिया गया था। झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। पॉक्सो के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा हुई है। झुंझुनू के पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई पिलानी थाना क्षेत्र के एक मामले में सजा। जनवरी 2020 में 5 जनों के खिलाफ
गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन कोर्ट ने 5 से 4 आरोपियों को बरी कर दिया। हो गया 2020 11/1/2020 को दर्ज हुई थी, जिसमें 363, 366 IPC के तहत तथा 5 पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें कुल 5 मुलजिम थे और इसमें 15 गवाह हमारी तरफ से पेश किए थे और 49 दस्तावेज पेश किए गए हैं तथा इसमें 5 मुलजिम में 4 मुलजिम को कोर्ट ने निर्दोष माना है। एक मुलजिम सुशील कुमार पुत्र सीताराम निवासी पिलानी को दोषी माना है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी के जिन पहाड़ों में अलकायदा का आतंकी ट्रेनिंग कैंप पकड़ा है, वो बेहद ही संवेदनशील इलाका है। इसके 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में भारतीय वायुसेना का प्रतिबंधित क्षेत्र और नूह का नल्हड़ महादेव मंदिर है, जहां साल 2023 में दंगे हुए थे। जिन पहाड़ों से श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसी, वह स्थान भी महज 8 किलोमीटर दूर है। देश की राजधानी से सटे इलाके में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करके 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पाली के सुमेरपुर से जानकारी बता दें आपको कि सुमेरपुर पंचायत समिति की साधारण बैठक 28 अगस्त को आयोजित होगी। पंचायत समिति के सभागार में सुबह 11 बजे बैठक आयोजित होगी। प्रधान की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में सरपंच, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य भाग लेंगे। बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं समेत विभिन्न विभागों की कार्य गतिविधियों पर चर्चा होगी। बैठक में जनप्रतिनिधि, ग्रामीण क्षेत्र की सड़क, पानी, बिजली समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। बैठक में विकास अधिकारी प्रमोद दवे समेत उपखंड स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। बूंदी जिले के नैनवा से खबर है, भजनेरी नदी फिर बहा स्कूटी सवार युवक। ग्रामीणों ने युवक सहित स्कूटी को बाहर निकाला। भजनेरी नदी पर आए दिन लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं। भजनेरी नदी उफान पर होने से हादसा हुआ है। 4 दिन पूर्व भी एक दंपति के साथ ऐसा ही हादसा हुआ था। हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। देई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जमवा रामगढ़ से खबर है, स्कॉर्पियो गाड़ी लूट के मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनीपत हरियाणा निवासी दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में प्रयुक्त एस्कोडा गाड़ी भी जब्त की गई है। आरोपियों के कब्जे से लूट की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है।